दोस्तों अभी 3 अगस्त को मैंने एक वीडियो रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि कॉकरोच जनता पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत हुई। अब प्रदर्शनकारी छात्रों पर की गई एफआईआर वापस ली जाएगी जिसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब एक पूर्व आईपीएस ने दिल्ली पुलिस को लेकर जो दावा किया है उससे तो यही लगता है ये सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खेल कर रही है, जो सच है उससे दूर ले जा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गृह मंत्री अमित शाह भी इसलिए सदन में आने से बच रहे हैं, क्योंकि चलिए छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर वो कैसे भी दाएं बाएं करके खुद को विपक्ष से बचा लें, लेकिन इस दौरान उन्हें अपना स्टैंड भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए उन छात्रों पर रखना होगा जो इस वक्त दिल्ली पुलिस के रडार पर है। क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अधीन है। उन्हें बताना होगा क्या वाकई में जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उन्हें वापस ले लिया जाएगा। अगर हाँ कहने के बाद वो ऐसा नहीं करते तो फिर किरकिरी होगी और देश की जनता में गुस्सा सरकार के खिलाफ और बढ़ेगा। इसलिए आपने देखा भी होगा दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने वाले छात्रों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने ना तो सदन के अंदर बयान दिया और ना ही सदन के बाहर ही कुछ कहा। तो दोस्तों पूर्व आईपीएस ने अमित शाह की दिल्ली पुलिस पर एक बड़ा दावा किया है और इधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने गृह मंत्री अमित शाह को एक तरीके से घेर लिया। कुछ सवाल उन्होंने अमित शाह पर उठाए, कुछ सवाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी उठाए। चलिए आपको बताते हैं अमित शाह की दिल्ली पुलिस कैसे कॉकरोच जनता पार्टी और जैन जी के साथ खेल कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास को 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर अब भी विश्वास नहीं है। यानी उन्हें कहीं ना कहीं लगता है ये सरकार उनके विश्वास के साथ खेल कर रही है। बेसिक सी बात यही है, अगर सरकार वाकई में ईमानदार होती, अगर वाकई में 20 जुलाई के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जो भी हुआ उसे लेकर देश के प्रधानमंत्री के अंदर गिल्ट होता, अगर वाकई में पीएम मोदी माफी देने के मूड में होते तो फिर अपने जूनियर गृह मंत्री अमित शाह को कहते जाओ भाई संसद के अंदर जो अविश्वास सरकार के लिए जनता के अंदर पैदा हुआ है इस पर अपना पक्ष रखो। लेकिन अमित शाह ने ऐसा नहीं किया, वो जवाब देने आ ही नहीं रहे हैं। सबके जहन में दोस्तों यही सवाल है, आखिर देश के गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर अब तक संसद में जवाब क्यों नहीं दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में सौरभ दास ने कहा कि ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, भारत की संसद हमारी है, जनता की है। भारत के लोगों और उनके बच्चों को दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के अधीन आने वाली रैपिड एक्शन फोर्स ने बेरहमी से पीटा। कई छात्रों की पिटाई इतनी गंभीर थी कि कुछ की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ऐसे में इन बलों के प्रभारी होने के नाते गृह मंत्री अमित शाह को उनकी कार्रवाई के लिए संसद में जवाब देना चाहिए। आखिर पिछले 2 हफ्तों से वो संसद में आकर अपनी फोर्स की बर्बर कार्रवाई पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर पा रहे। निष्पक्ष रहना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। जो अध्यक्ष राजनीतिक रूप से पक्षपाती दिखाई देता है उन्हें भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। 20 जुलाई 2026 को हुए उस काले दिन को लेकर अमित शाह से संसद में जवाब मांगना सांसदों की कोई अतिवादी मांग नहीं है, ये एक पूरी वैध और उचित मांग है जिसे तुरंत पूरा किया जाना चाहिए ताकि संसद की कार्रवाई सामान्य रूप से चल सके। तो दोस्तों हर कोई कह रहा है गृह मंत्री जी बोलिए, कुछ तो कहिए, लेकिन वो बोलने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों इनके नहीं बोलने के पीछे क्या वजह हो सकती है उसे एक पूर्व आईपीएस सुलकान सिंह ने सबके सामने रख दिया। सुलकान सिंह मुख्यमंत्री योगी के राज में डीजीपी भी रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार की एक प्रेस रिलीज को सबके सामने रखा और उसका विश्लेषण अपने तरीके से कर दिया। पहले आपको दिल्ली सरकार की प्रेस रिलीज में क्या लिखा है वो दिखाते हैं। इस प्रेस रिलीज का सरल मतलब यह है कि दिल्ली सरकार ने 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन से जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी राहत देने का फैसला किया है, जिसमें मुख्य बातें कुछ इस तरह से हैं।
29 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस ने नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर हुए प्रदर्शन के संबंध में 13 एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन 28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने इन मामलों की समीक्षा की और फैसला लिया कि जिन लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था उनके खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। जिन प्रदर्शनकारियों को पहले ही गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है उनकी गिरफ्तारी की समीक्षा की जाएगी और उन्हें जल्द रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और इन मामलों को बिना किसी अतिरिक्त मुकदमे के बंद माना जाएगा। यह आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी से जारी किया गया है और इस पर प्रधान सचिव के साइन है। अब यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने इस प्रेस रिलीज पर अपना विश्लेषण करते हुए लिखा, दिल्ली सरकार के इस आदेश का अवलोकन करें। इसमें लिखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से संबंध में दर्ज मामलों में दिल्ली सरकार का कोई भी कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। वाह भाई वाह, सरकार को कार्रवाई करने या ना करने का अधिकार किसने दिया? एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट अथवा अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक किसी को भी विवेचना में दखल देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अनेक मामलों में ये निर्धारित कर चुका है कि विवेचना में दखल देने का अधिकार सरकार अथवा कोर्ट को भी नहीं है। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद ही सरकार मुकदमा वापस ले सकती है और वो भी कोर्ट की अनुमति से। अगर कोर्ट अनुमति नहीं देता है तो केस वापस नहीं हो सकता। लेकिन जो कानून को ही ना माने उसका क्या इलाज है? जनता ऐसी सरकार का बोझ ढोए। अगर सुलखान सिंह के दावों पर यकीन करें तो अभी कोर्ट में भागदौड़ प्रदर्शनकारी छात्रों को करनी पड़ेगी। सरकार का काम प्रशासन चलाना है, लेकिन किसी आपराधिक मामले की जांच में सीधे हस्तक्षेप करना उसका अधिकार नहीं है। सुलखान सिंह का तर्क है कि यदि सरकार किसी मुकदमे को वापस लेना चाहती है तो सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष आवेदन देता है और अदालत की अनुमति के बाद ही मुकदमा वापस लिया जा सकता है। केवल सरकार की घोषणा से मामला स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। तो क्या माना जाए? अभी जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें सरकार भ्रम की स्थिति में रखना चाहती है, क्योंकि कानून के मुताबिक स्थिति तो कुछ और है। प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डज नॉट प्रपोज टू टेक एनी फर्दर एडवर्स एक्शन, यानी सरकार ने अपनी प्रशासनिक मंशा व्यक्त की है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एफआईआर अपने आप कानूनी रूप से समाप्त हो गई या अदालत की भूमिका खत्म हो गई। यदि इन मामलों में आगे कानूनी कार्रवाई रोकनी है या मुकदमा समाप्त करना है तो कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो सीधी बात है, एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकार सीधे जांच रोकने का आदेश नहीं दे सकती। मुकदमा वापस लेने की भी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें अदालत की भूमिका होती है। यानी दिखने में जो राहत जैसी दिखती है, लेकिन राहत नहीं मिली है अभी छात्रों को, वो भी दोस्तों उस स्थिति में जब आरएसएस और बीजेपी ज्यादातर लोगों की नजर में ये छात्र देशद्रोही हैं। भारत विरोधातलं एक आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे। या अर्थाने बघा, अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे। या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे। ये आरएसएस के सर कारवा अतुल लिम्मे हैं। इन्होंने अपने अधिकार, शिक्षा और रोजगार की मांग करने वाली जैन जी को ही देशद्रोही और संविधान विरोधी बता दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ये मानता है कि जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें इतनी जल्दी राहत मिलने वाली है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कम से कम पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के दावे से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।